Welcome students, welcome to computer class. I am your teacher Nitish Kumar. This is the video for class 2. Before this video, I have to tell you something. We already read our 3 chapters, 1, 2 and 3. In our 3rd chapter, what we read? Manners in computer lab. So what is the manners of computer lab? Manners of computer lab means go in a queue, always, हमेशा एक लाइन से लैब में जाना है. Always take off your shoes outside of the lab. अपने शूज़ को लैब के बाहर ही खोल के जाना है, अंदर लेके नहीं जाना है शूज़ को. शूज़ लेके जाएंगे, उससे क्या होगा? वहाँ पे डस्ट फैलेगा और फिर क्या होगा? कंप्यूटर्स खराब हो जाएंगे. सो ऑलवेज टेक ऑफ योर शूज आउटसाइड ऑफ द कंप्यूटर लैब. लैब के बाहर ही सारा शूज ओपन कर देना है सबको. ओके. नाउ ऑलवेज ओबे योर टीचर्स. टीचर्स की बात माननी है. लैब में इधर उधर दौड़ना नहीं है. डोंट रन हियर एंड देयर इन द लैब. ओके. सिट इन फ्रंट ऑफ योर कंप्यूटर. अपने कंप्यूटर के सामने बैठना है और हमेशा अपना बैक स्ट्रेट रखना है. ऑलवेज ट्राई टू स्ट्रेट योर बैक. ओके. डोंट टच द वायर्स इन द पीसी. कंप्यूटर के वायर्स को टच नहीं करना है. टच करने से क्या होगा? वो करंट मार सकता है. ठीक है. सो डू नॉट टच द वायर्स ऑफ पीसी. ओके. फॉलो द टीचर इंस्ट्रक्शन. टीचर्स के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है. ठीक है. और जो टीचर्स कहेंगे वही करना है. लैब में अपनी मर्जी से नहीं करना है. सारी सिखाई गई चीज़ों को याद रखना है. ट्राई टू लर्न ऑल द थिंग्स विच यू हैव टू टीच बाय द टीचर इन कंप्यूटर लैब. ओके. नाउ टुडे वी रीड आवर चैप्टर नंबर 4. ओके. मोर अबाउट कीबोर्ड. मोर अबाउट कीबोर्ड यानी कि कीबोर्ड के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. ओके. वी ऑलरेडी रीड अबाउट कीबोर्ड इन क्लास 1 ना. क्लास 1 में भी हम लोग कीबोर्ड यूज किए थे ना. जब हम लोग लैब जाते थे क्या करते थे कीबोर्ड से? वी यूज द कीबोर्ड फॉर राइट आवर टेक्स्ट. अपने टेक्स्ट को लिखने के लिए हम लोग कीबोर्ड का यूज करते थे. कीबोर्ड किसका पार्ट होता है? एक कंप्यूटर का. कंप्यूटर का किसका कौन सा पार्ट होता है? कीबोर्ड. ओके. Why we use keyboard? कीबोर्ड यूँ यूज करते हैं for writing the text और give the instruction. किसको इंस्ट्रक्शन देना है? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? कीबोर्ड. ओके. नाउ वी मूव फॉरवर्ड इन दिस चैप्टर. दिस इज द चैप्टर नंबर 4. Now introduction. But wait, what is introduction? Introduction means when you meet someone first time, then you have to give the introduction. For example, when I start my video, जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया तो मैंने भी अपना इंस्ट्रक्शन दिया ना. For example, hello students, I am your computer teacher. My name is Nitish Kumar. I know you all knowing my name, but this is my introduction to you. Okay. चलिए, now we move forward and know the introduction of this chapter number 4. And what is the name of chapter number 4? More on keyboard. Okay. It's also understand. A computer have so many parts. These parts is known as computer devices. एक कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं. ओके. उन पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? डिवाइसेस. क्या कहेंगे? डिवाइसेस. व्हाई डिवाइसेस? बिकॉज हर एक पार्ट अलग अलग काम करता है. हर एक पार्ट क्या करता है? अलग अलग काम करता है. कोई भी दो पार्ट सेम काम को नहीं करते. और अगर दो पार्ट सेम काम को करते हैं तो हम लोग एट अ टाइम किसी एक का ही यूज करते हैं. ठीक है. हर एक पार्ट क्या करता है? अलग अलग काम करता है. इसीलिए हम लोग डिफरेंट पार्ट्स का यूज करके कंप्यूटर डिवाइसेस को यूज
करते हैं। चलिए 4 मेन पार्ट्स के बारे में पहले देखें। ए कंप्यूटर हैव मेनली 4 मेन पार्ट्स। एक कंप्यूटर के पास मेनली कितने पार्ट्स होते हैं? मेन 4। कौन कौन से? मॉनिटर। सो व्हाट इज अ मॉनिटर? मॉनिटर इज अ डिस्प्ले डिवाइस। मॉनिटर क्या है? एक डिस्प्ले डिवाइस है। क्या कराता है? हर उस वर्क को देखने में हेल्प कराता है जो हम कर रहे होते हैं या हम देखना चाहते हैं। नाउ अ टाइम और दिस टाइम यू आर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? मोबाइल पे या कंप्यूटर पे, ठीक है। तो उसमें क्या, किस चीज़ पे देख रहे हैं? एक स्क्रीन पे, जो कहाँ है? आपके मोबाइल या कंप्यूटर में। तो इस वक्त वो क्या है? एक मॉनिटर के जैसा है। मॉनिटर भी सेम काम करता है, ये हमारे वर्क को डिस्प्ले कराता है, ठीक है। सो ये हम लोग एक बहुत ही मेन पार्ट में कंप्यूटर का डालेंगे। सेकेंड पार्ट क्या है? CPU। कौन सा पार्ट है? CPU। कौन सा पार्ट है? CPU। फुल फॉर्म ऑफ CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वाई वी यूज CPU? CPU का क्या काम है? CPU यूज होता है कंप्यूटर के सारे कामों को प्रोसेस करने के लिए। और हम ये भी कह सकते हैं CPU ब्रेन है। किसका? कंप्यूटर का। किसका ब्रेन है? कंप्यूटर का। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ब्रेन है किसका? कंप्यूटर का। किसका? कंप्यूटर का। कौन ब्रेन है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट डूइंग ऑल द प्रोसेसिंग वर्क फॉर द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के लिए सारा प्रोसेसिंग वर्क भी करता है और साथ में सारे डिवाइसेस को कंट्रोल भी करता है। कौन कंट्रोल करता है? CPU। CPU कंट्रोल ऑल द डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। यही डिसाइड करता है मॉनिटर पे क्या दिखेगा, माउस क्या करेगा, कीबोर्ड से जो इंस्ट्रक्शन आया है उसको कहाँ दिखाना है और कहाँ यूज करना है। ये सब कौन डिसाइड करेगा? CPU। व्हाट इज द फुल फॉर्म? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। So today we are reading 2 parts, first one and second one. Now our third device, mouse. A mouse, not a chooha. Okay, not a real mouse. It's a mouse. But our computer mouse is also look like a real mouse. Computer mouse भी बिल्कुल real mouse के जैसा दिखाई देता है। इसके पास भी 2 बटन्स होते हैं, 2 आंखों के जैसे, एक व्हील होता है नोज के जैसा और एक वायर होता है टेल के जैसा, होता है ना। चलिए, माउस किस काम का आता है? व्हाट इज द यूज ऑफ माउस? वी यूज द माउस फॉर गिव द इंस्ट्रक्शन, शो द कमांड, और अगर किसी चीज़ को दिखाना हो, ओके, फॉर इंडेक्स समथिंग। जैसे कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एक माउस का यूज़ करके आपको माउस दिखा रहा हूँ ना, जहाँ लिखा हुआ है। सो दिस इज द वे और दिस इज द यूज ऑफ माउस। माउस किस लिए यूज होता है? फॉर गिविंग द इंस्ट्रक्शन और कमांड टू अ कंप्यूटर। सो अगर हम इसको कमांड देने के लिए और इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज कर रहे हैं तो माउस क्या हुआ? एक इनपुट डिवाइस हुआ। माउस क्या हुआ? एक इनपुट डिवाइस हुआ, जो इनपुट किसको देता है? कंप्यूटर को। किसको देता है? कंप्यूटर को। और फिर कंप्यूटर क्या करता है? उसको प्रोसेसिंग डिवाइस के पास भेज देता है, जो उसको प्रोसेस करता है, ठीक है। लेकिन ये अभी हमें पढ़ना नहीं है तो हम लोग इसे लेफ्ट करते हैं, सिर्फ इतना यूज रखेंगे। माउस इज अ इनपुट डिवाइस। We use the mouse for give instruction and command to our computer. Now the important one today, why we are here? We are here for keyboard. We are here for keyboard. Keyboard is an input device. Keyboard is also a type of input device. So today we read about keyboard, and a keyboard have so many buttons. एक कीबोर्ड में बहुत सारे बटन्स होते हैं। As you see on your screen, बहुत सारे बटन हैं, है ना। And every buttons on a keyboard is known as key. हर एक बटन्स को हम लोग की कहेंगे, इसीलिए इसको कीबोर्ड कहा जाता है। एक बोर्ड है जिसपे बहुत सारे बटन्स लगे हुए, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? की। हर एक बटन को क्या कहेंगे? की। सो दिस इज नोन एज अ कीबोर्ड। एक बोर्ड पे बहुत सारे बटन्स हैं जिसमें हर एक बटन को हम लोग कहते हैं की, इसलिए ये बन गया कीबोर्ड।
कीबोर्ड, क्योंकि बहुत सारे कीज कहाँ लगे हुए हैं, एक बोर्ड पे, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कीबोर्ड। नाउ आवर चैप्टर इंट्रोडक्शन syllabus, sorry, alphabet keys. First of all we have to read about alphabet keys, means A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. How many keys we have? 26 alphabet keys we have. We have 26 alphabet keys like English. English में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? 26. So हम लोग के पास भी कितने अल्फ़ाबेट कीज हैं? 26, है ना? But there is a problem. These alphabets keys are not in a serial way. ये अल्फ़ाबेट की सीरियल वे में नहीं है, ये जम्बल्स में है। ओके, जैसे कि A यहाँ है, B कहीं है, C कहीं और है, D कहीं और है, E कहीं और है। Why we are और why the keys are like this? ऐसा क्यों है? बिकॉज दिस इज ऐसा इसलिए है ताकि हमें इसमें टाइपिंग में हेल्प मिल सके। सम टाइम कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज जनरली ना के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल आप जेड से शुरू होने वाले कितने वर्ड जानते हो? 3 या 4 मुश्किल से। क्यू से शुरू होने वाले 2 या 3। एक्स से शुरू होने वाले मुझे लगता है नहीं है, 2 या 3 से ज़्यादा होंगे। सो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन के लिए इन कीबोर्ड्स को इस तरह से लगाया गया है ताकि हम इन कीज़ को आसानी से समझ सकें। So these are also known as alphabet keys, and this is known as alphabet keys. Now we read number keys. Number keys 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 0. Remember one thing, how many number keys we have? We have 10 नंबर कीज एट हियर। यहाँ पर 10 नंबर कीज है हमारे पास और यहाँ पर 10 नंबर कीज है हमारे पास, है ना? सो हाउ मेनी नंबर कीज वी हैव 20 नंबर कीज, 10 हियर एंड 10 हियर। तो हाउ मेनी नंबर कीज वी हैव 20 नंबर कीज। एंड रिमेंबर वन थिंग, ऑलवेज काउंटिंग स्टार्ट इन कंप्यूटर इज स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। अगर कंप्यूटर में जब भी आपको काउंटिंग करने के लिए कहा जाए तो काउंटिंग कहाँ शुरू होगी? 0 से, कभी भी 1 से कंप्यूटर में नहीं शुरू होगा। ओके, कंप्यूटर में काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी? 0 से। ओके, नाउ दीज आर द आवर नंबर कीज। और नंबर कीज का यूज क्यों होता है? नंबर्स लिखने के लिए। ठीक है, अगर हमको नंबर्स लिखना पड़े तो हम किसका यूज करेंगे? नंबर कीज का। नाउ सम अदर कीज, वी ऑल्सो हैव सम फंक्शंस कीज, F1, F2, F3, F4, F5, F6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. We have 12 function keys. These function keys have some other work also. इन function keys का कुछ अलग अलग वर्क भी है, जैसे कि F1 का आप देख सकते हैं ऊपर में दिया हुआ है, F2 सेटिंग के लिए, F3 कलर के लिए, F4 सर्च के लिए, F5 माइनस प्लस, लोअर व्हील, अपर व्हील, मेलिंग्स, सेव, हेडफोन्स ऑन ऑफ, साउंड को ऑन ऑफ करने के लिए, और F12 सेव रिलीज करने के लिए हम लोग इनका यूज़ करते हैं। तो दीज आर द फंक्शंस की, और कभी कभी सिचुएशन पे इनका यूज़ अलग भी हो जाता है। सो दीज आर द फंक्शन कीज। नाउ वी हैव सम मोर स्पेशल कीज ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल बैक स्पेस। व्हाट इज द यूज ऑफ बैक स्पेस? फॉर एग्जाम्पल यहाँ कीबोर्ड लिखा हुआ है, मुझे इस डी को मिटाना है, मेरा कर्सर यहाँ है। ओके, तो हम क्या करेंगे? बैक स्पेस को दबाएंगे और डी मिट जाएगा। और अगर हमारा कर्सर यहाँ होता और हमको आर को मिटाना होता तो ए और आर के बीच में मेरा कर्सर होता और मुझे आर को मिटाना होता, तो क्या बैक स्पेस दबाते? तो बैक स्पेस दबाएंगे तो ए डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह के सिचुएशन से बचने के लिए हम लोग डिलीट बटन को दबाएंगे। ओके, और हमारा आर मिटेगा। मीन्स अगर हमारे कर्सर के राइट साइड में है, अगर हमको डिलीट करना है देन डिलीट बटन, और कर्सर के लेफ्ट साइड में अगर डिलीट करना है देन बैक स्पेस। नाउ स्पेस बटन, व्हाट इज द यूज ऑफ स्पेस बटन? फॉर एग्जाम्पल मुझे इस की और बोर्ड के बीच में स्पेस देना होता तो मैं किसका यूज करता? स्पेस बटन का। ओके, सो दीज आर द सम यूज ऑफ दीज कीज। एंड ऑल्सो स्पेस वन मोर की वी हैव टू लेफ्ट, इंटर की। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस कीबोर्ड के नीचे एक और लाइन लिखना होता तो मैं क्या करता? यहाँ मेरा कर्सर होता
और मैं इंटर बटन को दबाता और नीचे एक लाइन लिख पाता. So this is the use of enter key. And I request all the parents who watching this video with the students, please help the students to understand this video, and if you have any problem then write in my WhatsApp. And thank you for watching this video.